हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू अ लॉ लेक्चर। आज सर करने वाले हैं हम कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम से स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने इसके टेबल वेबल किए थे, याद है? जी सर, ये रहे टेबल के फॉर्मेट ए बी सी डी ई। अगले 5 किसके लिए हैं बेटा? आर्टिकल्स के लिए। अगले 5 किसके लिए? आर्टिकल्स के लिए। आइए, कहता मेमोरेंडम के कंटेंट याद है? आप लोगों ने मेमोरेंडम लाइव देखा था। सबसे पहले क्या आता है? नेम। नाम अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है साथ में वर्ड लिमिटेड होएगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्डिंग एंडिंग होएगी। पता है ना ये तो सभी को। सेक्शन 8 है तो दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, कॉरपोरेशन, फाउंडेशन, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। सही है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम यूज किया जा सकता है सेक्शन 8 वाली कंपनी से। और कौन कौन सा? फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, कन्फेडरेशन एंड सो ऑन। ये कुछ नाम्स हैं जो सेक्शन 8 कंपनियां यूज कर सकती हैं। प्राइवेट या पब्लिक अदरवाइज लिमिटेड है वो यूज नहीं कर सकती। इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम यूज करने, ध्यान देना, सीबीडीटी वाली स्कीम के अंडर होगा सर। सही है आवाज बेटा? बाकी नाम के लिए कोई स्कीम नहीं, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के अंडर है। कौन सी स्कीम? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। गवर्नमेंट कंपनी का नाम किसके साथ होएगा? लिमिटेड वर्ड के साथ। ओपीसी में प्राइवेट लिमिटेड होती है तो प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा ही होगा, साथ में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ओपीसी और 1% कंपनी। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, उसमें क्या लिखी रहती है तुम्हारी? सिटी या डिस्ट्रिक्ट? स्टेट। क्या रहती है? स्टेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सर, ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। और उसके बाद ये था 3A क्लॉज। 3B में क्या आया था बेटा? मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। इन ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, 3A वाले ऑब्जेक्ट को आगे चलाने के लिए कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए? एग्जांपल के लिए हमने बोला सर हम आप प्रॉपर्टी का काम करेंगे, प्रॉपर्टी के काम के लिए सर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, मान लीजिए फॉरेन की पेमेंट भी आ सकती है। हाँ जी, वो सब चीजें नीचे लिखेंगे। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो भी आएगा। डन। कंपनी ने अगर एक्टिविटीज चेंज की हैं बेटा, क्या चेंज की है बेटा? एक्टिविटीज। तो जनरली आज की डेट में क्या रूल है? बेसिक सा सुन लो। जैसे तुम नाम रखते हो, पहले के जो नाम चले आ रहे हैं उनको छोड़ दो। जैसे टाटा कंपनी लिमिटेड, नाम पता लग रहा है क्या काम कर रही है? आवाज बेटा? नो सर, टाटा लिमिटेड से मेरे को पता ही लग रहा। टाटा मोटर्स लिमिटेड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो अगर तुम काम चेंज करते हो, क्या चेंज किया? काम, जो तुम्हारे नाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सर पहले हमारा ग्रुप था कंस्ट्रक्शन ग्रुप, एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। आज के बाद हमने ज्वेलरी का बिजनेस कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन और ज्वेलरी वर्ड का कोई मैच नहीं है। तो मान लीजिए मैं एबीसी ज्वेलरी लिमिटेड करना चाहता हूं, तो मेरे को उसके लिए कितने समय मिला बेटा? 6 महीने में आप अपना नाम चेंज कर लीजिए इस एक्ट की सभी प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए। कारण नाम चेंज का बेटा किससे मैच कर जाए? एक्टिविटीज से। कौन सी एक्टिविटीज? काम वाली नाम में दर्ज हो जाए। लायबिलिटी क्लॉज, शेयर के द्वारा लायबिलिटी है वो बता देगा। मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? अनपेड ऑन शेयर। गारंटी वाली कंपनी है तो कितनी लायबिलिटी? जितनी तुमने गारंटी दे रखी है। वो भी कब पे करनी है? जब कंपनी क्या होगी बेटा? वाइंड अप। कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप, एडजस्टमेंट ऑफ रेट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स अमंग। ये क्या है? क्या ये बेटा? जो वाइंडिंग अप के खर्चे होंगे वो भी पे करने हैं। सही है। नेक्स्ट आओ, कैपिटल क्लॉज। शेयर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, कौन कौन से लोग हैं, उनके नाम के सामने इंडिकेटेड अपोजिट देयर नेम शेयर लिख देना, उन्होंने कितने लिए हैं। ए बी सी ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, ए के सामने 50,000 शेयर लिख दिए, बी के सामने 60,000 लिख दिए, एंड सो ऑन। जितने जिसने शेयर लिए उसके नाम के सामने कैपिटल क्लॉज। फिर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन मतलब सब्सक्राइबिंग क्लॉज। ये वाले लोगों ने जो शेयर लिए हैं वो उनके नाम के अगेंस्ट लिख दिए गए। हम लोग इसको कंपनी बनाना चाहते हैं, ये यहाँ पे लिखा रहता है एसोसिएशन। ओपीसी में एक 7वां क्लॉज कौन सा? नॉमिनी क्लॉज। 7वां क्लॉज कौन सा? नॉमिनी। कि जब ओपीसी में मेंबर की डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी क्रिएट हो जाए, उस केस में नॉमिनी क्या बन जाएगा बेटा? मेंबर। सही है। किसमें?
कैपिटल क्लॉज में आप ये मान के चलो ये वैसे यहीं तक है, कैपिटल दी होती है प्लस आप डिनोमिनेशन लिख लो यहां पर, आप लोगों को कंफ्यूजन ना आ रहे, डिनोमिनेशन मतलब कितने रुपए की कैपिटल कितने शेयर्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल ₹1,00,000 कैपिटल divided into 10,000 shares of ₹10 each। उसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल आ जाएगा इसमें, टाइप ऑफ कैपिटल इक्विटी है, प्रेफरेंस है, किस में आया ये सब कुछ, किस में बेटा, कैपिटल क्लॉज में। डन। नेक्स्ट देखो, डक्ट्राइन, कौन सी, अल्ट्रा वायर, तारों वाली डक्ट्राइन। आइए खेलते हैं इसके बारे में, मीनिंग देखेंगे सर। बेसिक सा मीनिंग होता है इसका, प्रिंसिपल। सही है बच्चे, यस और नो। आवाज मेरे लाल, गलत है सर। क्या आएगा बेटा, LE। सही है, प्रिंसिपल माने सिद्धांत। अब हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग भी लॉ ड्राफ्ट किया जाता है बेटा, इन रूल्स के अकॉर्डिंग भी लॉ ड्राफ्ट किया जाएगा। तो डॉक्ट्राइन मींस प्रिंसिपल। अब हमारे पास 3 डॉक्ट्राइन है डिस्कस करने को, कौन कौन सी बेटा, बुक्स को छोड़ दो यार, कुछ नहीं पढ़ा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरी कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीसरा इंडोर मैनेजमेंट। करें अल्ट्रा देन वायर्स। अल्ट्रा का मतलब बेटा, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायर मीन पावर। एक काम जो पावर के बाहर तुमने कर दिया उसको मैंने क्या नाम दिया बेटा, अल्ट्रा वायर्स। अब जरा ध्यान देना, किसके लिए अल्ट्रा वायर, एक काम तो सर डायरेक्टर को करने को बोला, डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर्स है, ठीक। एक काम सर मैंने आर्टिकल से बाहर जाकर कर दिया, एक काम मैंने MOA से बाहर जाकर कर दिया, एक काम मैंने एक्ट से बाहर जाकर कर दिया है, इतना कुछ है। हाँ बेटा, तुमने जो काम किया, डायरेक्टर के पास एग्जाम्पल के लिए 6 करोड़ की बोरिंग पावर थी, डायरेक्टर मुंह उठाकर 10 करोड़ का लोन ले आए, क्या ये काम अल्ट्रा वायर्स है कि नहीं है कि नहीं। बट जब मैं बोल रहा हूं ना डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर्स, साथ में दिमाग में इमेजिन करते रहना, डायरेक्टर के अल्ट्रा वायर है, किसके नहीं है, आर्टिकल के नहीं है, MOA के नहीं है, एक्ट के नहीं है, पहला काम, ठीक। क्या इसको रेक्टिफाई या रेटिफाई किया जा सकता है, रेटिफाई मतलब बैक डेट से अमेंड करना, एक्सेप्ट करना बैक डेट से। डायरेक्टर 6 करोड़ का लोन अलाउड था, कितना लेकर आए, 10 का। क्या मैं ये कह सकता हूं डायरेक्टर को कि चल कोई बात नहीं यार, 10 का ले लिया, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तेरी पावर बढ़ा देते, बैक डेट से 10 करोड़ की होगी, पॉसिबल है, यस और नो, यस आई कैन रेटिफाई, मेरी मर्जी है सर, पहले नहीं है, यही तो बच्चों को दिक्कत है, काम किसकी पावर के बाहर है, डायरेक्टर की, रेटिफाई कौन करेगा उसको, मेंबर्स, कंपनी तो तुम्हारी है ना, डायरेक्टर मुंह उठा के आगे मेंबर बैठे, कह रहे हाँ जी क्या काम करके, कह रहे लोन ले आए, कह रहे कितना, कह रहे सर 6 करोड़ पे 10% रेट पड़ रहा था, उसी समय डील करनी थी, आपके फोन मिल नहीं रहे थे, 10 करोड़ पे 8% इंटरेस्ट पड़ रहा है, 2% हमारा सेव हो गया, पैसे की हमें वैसे भी जरूरत है। हमने कहा चल यार काम तो तू ठीक करके आए, हम तेरे काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या बन गया बेटा ये, रेटिफिकेशन। क्या बन गई, कर सकता है कोई रेटिफाई, यस, कौन करेगा, मेंबर्स। अगला काम आर्टिकल के बाहर है, आर्टिकल के बाहर है, लेकिन MOA और एक्ट के बीच है।
आर्टिकल के बाहर है, एमओए और एक्ट के बीच है। आर्टिकल के बाहर कैसे? हमने बोला था कि सर ये वाले दोनों डायरेक्टर रहेंगे जब भी ये कोई साइन होंगे, लेकिन वो दोनों डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे तो किसी और पर्सन को ने साइन कर दिए, उनको एक्सेप्ट कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट को बैक डेट से। पॉसिबल है कि नहीं? यस, सेम इसको भी रेटिफाई कर सकता है। कौन कौन बेटा? मेंबर्स। अगर आर्टिकल की पावर की भी तुम बाहर निकल जाते हो, लेकिन वो पावर किस में दी हुई है? एमओए में। एग्जांपल के ये वाले दो डायरेक्टर है हमारे, इनको बोला गया था कि आपको हमारे जैसे 3-4 काम की लिस्ट है, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी वाले काम में डील करना है, वो गलती से ज्वेलरी वाले काम में भी डील कराए, अब रेटिफाई कर सकते हैं? यस। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में दोनों हैं तो क्या रेटिफाई कर सकते हैं? यस सर। बच्चे आर्टिकल में एक डायरेक्टर को पावर थी कि ही विल बी डीलिंग विद दिस बिजनेस, प्रॉपर्टी वाले के साथ, वो उठा के ज्वेलरी वाले बिजनेस में भी डील कराया। ऑब्जेक्ट क्लॉज में दोनों पावर लिखी हुई है, ज्वेलरी भी प्रॉपर्टी भी। कहां डील कराया डायरेक्टर? ज्वेलरी में। पावर कौन सी थी? सिर्फ प्रॉपर्टी की, आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब काम आर्टिकल के बाहर हुआ? यस सर। क्या उस काम को बैक डेट से एक्सेप्ट किया जा सकता है? यस। कौन करेगा? मेंबर्स। एज सिंपल एज दैट। कौन करेगा? मेंबर्स। अभी आ रही हैं, फिर रुक जा। अब सर कोई काम एमओए के बाहर है लेकिन एक्ट के अंदर है, इसको भी बैकडेट से कर ले रेटिफाई। एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट था हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का, हम सर सॉफ्टवेयर की जगह इमिग्रेशन के काम में डील कर रहे हैं, पॉसिबल है इसे रेटिफाई करना? ना सर, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय सर होल ऑफ मेंबर्स। सारे मेंबर मिल जाए ना बेटा, जितने मर्जी आ जाओ, एक आए, दो आए, 100 आए, 1000 आए, सारे के सारे आ जाए, तब भी इस काम को मिश्रा जी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? हाँ, बाद में बच्चे रेक्टिफाई मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम बैक डेट, तो मतलब ये हुआ इसको आप अभी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सर मेरे को काम करना है इमिग्रेशन का, तो पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर लो, फिर काम स्टार्ट करो। पहले काम स्टार्ट कर लोगे, बाद में ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करोगे, अलाउड है? नहीं है। गॉट इट? अगला केस। हाँ जी, एक्ट के ही बाहर निकल गए, एक्ट के ही भगवान भी नहीं बचा पाएगा बेटा, साफ है, क्रॉस है, याद रहेगा? पक्का? चलो बोल दो। आर्टिकल के अल्ट्रा वायर काम हुआ, रेटिफाई किया जा सकता है? डायरेक्टर की पावर के बाहर काम हो गया, रेटिफाई किया जा सकता है? कंपनी के एमओए के बाहर चले गए, कोई रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं। आपको और बिजनेस करना है तो आप क्या काम करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करेंगे, फिर काम करेंगे। रिवर्स पॉसिबल? एक्ट के बाहर। एक और चीज का ध्यान रखना, ये एमओए और आर्टिकल मैंने बताया था, दे मस्ट फॉलो क्या? एक्ट। आर्टिकल और एमओए किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? एक्ट के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, अल्ट्रावायर कंप्लीट। अल्ट्रावायर कंप्लीट। जब आप अल्ट्रावायर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे मेरे लाल, पेज नंबर, अच्छा ठीक 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 ठीक, यहाँ पे नहीं है, हम ये पे, यहाँ पे नहीं है। ये क्लियर है ना सबको? फोटो वोटो वाले कोई बच्चे हों तो बेटा खेलें जल्दी से, सेल्फी वाले बच्चे आगे आ जाए, यहाँ पर लेटने का प्रबंध है। आप गले में कैमरा टांग कर भी आ सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ठीक? देख लेना बेटा, एक फोटो धुंधली है, गालियां ये सारे निकालेंगे, काम कोई नहीं कर रहा इनमें से। ठीक है, अब अल्ट्रावायर क्लियर है बेटा? पेपर में जो क्वेश्चन आएगा अल्ट्रावायर वो किसको मान के चलता है चारों में से? एमओए। हमें हर बार किसके बारे में बात की जाएगी? एमओए।
वर्डिंग्स का ध्यान रखना है, लेकिन अगर कोई इधर उधर इशारा कर रहा है तो मेरे को तैयार रहना है। तैयार मतलब तुम्हें चारों प्रिंसिपल पता हो, ठीक है, तुम्हें चारों प्रिंसिपल पता हो, मौके पर कुछ इधर उधर से आ जाए लिख पाए। अल्ट्रा वायर मतलब बियॉन्ड पावर सर, फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ है, जो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं सिर्फ उसी में आप डील कर सकते हो। अगर सर आप पावर के बाहर जाके डील करते हो तो वो काम वॉइड है और ऑपरेटिव नहीं है। किसमें बेटा? लॉ में। कंपनी पर बाइंडिंग नहीं है। कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड मतलब कंपनी पे रोक लगाई जा सकती है। तुम्हें पता लगा कि कंपनी का बिजनेस ए था, उसकी जगह बिजनेस बी करने जा रही है, तुम इंजंक्शन ऑर्डर ले लोगे। इंजंक्शन ऑर्डर पता है? स्टॉप ऑर्डर, हाँ के ना, कोर्ट से रोक लगवा दोगे कहकर। एग्जाम्पल के लिए तुमने अपनी वो कोई फंक्शन के लिए हनी सिंह को बुक किया, पता लगा वो कहीं और परफॉर्म करने वाला है, क्या ले आओगे? इंजंक्शन ऑर्डर। सही है। चलिए सर, अल्ट्रा वायर क्या, ये जो कागज होते हैं कौन से, एमओए एओए, इनको तुम क्या बोलते हो बेटा? क्या बोलते हो? पब्लिक, ये आइए पब्लिक डॉक्यूमेंट का खेल खेले। अगली डॉक्ट्राइन कौन सी? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अरे नोट्स नहीं जरूरत बेटा, अभी रीड करना है। मैंने अल्ट्रा वायर भी रीड नहीं किया, रोक लिया, एक पॉइंट आया वहां पर। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंपनी ने एमओए एओए किसको दिए बेटा? आर ओ सी को। एग्जाम्पल याद है वो बीबीसी वाली? याद है, कल बताई थी बेटा। तुम अपने एक दोस्त को बात बताते हो बेस्ट फ्रेंड सोचकर, वो आगे बताता है, हाँ कि ना? वो बेस्ट फ्रेंड पता लगा सारी क्लास है। याद आया? उस बच्चे को हम नाम कौन सा दे देंगे? बीबीसी। सभी जगह खबर फैला रहे हैं, हाँ कि ना? और रात को बात कर रहे, मान लो अपने दूर कहीं कजन से, वजन से, फैमिली में, वहां पे भी वही यही बातें बता रहे। तो बात तुमने सोचा था कि यहीं दबी रह जाएगी? ये पूरे देश में बात फैल चुकी है, कारण तुम्हारा दोस्त वो बीबीसी। कुछ इसी तरह का काम किसके पास है? आरओसी के पास। ये बीबीसी नहीं है, क्या है? आरओसी। आरओसी के पास आप क्या सप्लाई करते हो? एमओए। आरओसी से अपलोड कर देता है, कहा? एमसी की साइट पर। कौन से डॉक्यूमेंट बन गए? मतलब तुम्हें चेक करने, तुम कर लो, जिसको इंटरेस्ट है आओ और चेक कर लो। ये अंडर सेक्शन 399 क्या कहलाते हैं? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब पब्लिक का अधिकार है इनको देखने का। तो सर पब्लिक देखेगी, जो अधिकार होता है वैसे वो हम कम ही चेक करते हैं, सही है। जो अधिकार नहीं होता हमारा मन उसी तरफ रहता है, हाँ कि ना? यस सर। अब लोग भी यही करते हैं। ये जो थर्ड पार्टी किससे डील कर रही है बेटा? थर्ड पार्टी किससे डील कर रही है? आरओसी से, हाँ कि ना? कंपनी से लानती हो, किससे? कंपनी से। थर्ड पार्टी को कंपनी से डील करना ना बेटा। कह रहा रुक जा रुक जा रुक जा, इस रास्ते से नहीं आना है। हाँ 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 हाँ, कह रहा है ये इधर से घूम के आइयो। इधर किधर? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट चेक करके आइयो। कह रहा क्यों? पब्लिक डॉक्यूमेंट के दो फायदे हैं। क्या? ये कल को चेक करके आ रहा है, इसकी जिम्मेवारी है। थर्ड पार्टी की क्या है बेटा? ये ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? चेक करने। क्यों? मत कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी ड्यूटी थी, तू कंपनी के साथ बिजनेस करने आ रहा है, तेरे को पता हो कंपनी की पावर क्या क्या है, तू उसके साथ क्या क्या बिजनेस कर सकता है। तू मुंह उठा के कोई भी बिजनेस करने लग गया। एग्जाम्पल के लिए कंपनी के पावर थी सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस डील करने की। रियल एस्टेट का बिजनेस कहां लिखा होगा बेटा? यहां जो एमओए एओए पड़े हैं उसमें लिखा होगा सर कौन सा पावर है? सिर्फ रियल एस्टेट का। सर इसने कंपनी के साथ रेलवे लाइन का काम शुरू कर लिया। कौन सा? रेलवे लाइन का। हाँ बेटा, अगर ये पढ़ के आता तो क्या ये ऐसी गलती करता? नो सर। पढ़ के नहीं आया तो इसने कौन सा काम शुरू कर लिया? रेलवे लाइन का। कंपनी कौन सा पर्सन है? कंपनी पर्सन कौन सा बच्चे? रियल पर्सन, आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। कंपनी थोड़ी बोलेगी मेरे से रियल लाइन, ये रियल रेलवे लाइन का पर्सन काम क्यों करवा रहे हो। थर्ड पार्टी को ये थोड़ी बोल पाएगी। तो अब ये तरीका ऐसा रखा है हमने कि पब्लिक डॉक्यूमेंट खुद ही चेक करके आ जाओ। अब कंपनी बोल नहीं पा रही, थर्ड पार्टी कल को डील कर लेती है। बाद में मेंबर को पता लगा, उन्होंने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई ये काम क्यों करवा रहे हो कंपनी से, इसमें तो कंपनी की कोई डीलिंग ही नहीं है। क्या ले ली उन्होंने? इंजंक्शन। क्या ले ली फिर से? अब क्या आएगा? थर्ड पार्टी खुद लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है।
थर्ड पार्टी खुद लायबल है इस काम के लिए, कंपनी लायबल नहीं। इसी को क्या बोला गया? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब सेल्फ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। मान के चलेंगे, हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन। क्या? थर्ड पार्टी पढ़ी लिखी है। क्या पढ़ के लिए है? हाँ, पढ़ी लिखी मतलब एमओए एओए पढ़ के आई है। नहीं पढ़ के आई तो सर उसकी गलती है। ये प्रिंसिपल किसको बचा रहा है? कंपनी को बचा रहा है, थर्ड पार्टी को बचा रहा है, कंपनी को। दिस प्रोटेक्ट्स किसको? कंपनी अगेंस्ट wrongful ऑब्जेक्ट्स या wrongful एक्ट्स ऑफ थर्ड पार्टी। क्लियर टू ऑल? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर है, हाँ के ना? वापस चलते हैं, कहां? ये रहा सर। सर अल्ट्रा वायर में ना तो कंपनी को तुम स्यू कर पाते हो, ना कंपनी किसी को स्यू कर सकती है, क्योंकि मेमोरेंडम कौन सा है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो पब्लिक की जिम्मेवारी है। इसको चेक करके आना। द वन इज डीम्ड टू नो, तुम पढ़ के आओ ना हो, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें पता है। इन स्पाइट ऑफ ट्रांजेक्शन यू कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी। यानी अगर काम क्या है? अल्ट्रा वायर, ना तो तुम कंपनी को स्यू कर पाओगे, ना कंपनी तुम्हें स्यू कर पाएगी। ये एग्जांपल दी हुई है। सर अगर अल्ट्रा वायर द कंपनी, अल्ट्रा वायर द कंपनी मतलब ये किसकी बात कर रहा है? एमओए एओए डायरेक्टर एक्ट। एमओए से बाहर जाकर तुमने काम कर लिया बेटा, ये सारे शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर पाएंगे। अल्ट्रा वायर अगर डायरेक्टर की पावर के बाहर है, कौन रेटिफाई कर सकता है? शेयर होल्डर कैन रेटिफाई। अल्ट्रा वायर द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी है, कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल। वही शेयर होल्डर आर्टिकल को ऑल्टर कर लेते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे वो जो तुम्हारी डायग्राम थी उसमें और क्लैरिफाई कर दूं। करते काम ऑल्ट्रेशन का भी कौन है? शेयर होल्डर। यहां मैं सेम में लिख दूं ऑल्टर आर्टिकल्स। सर बैकडेट से हो जाते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बैकडेट से हो जाते हैं, हाँ सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, ये सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। अब सर केस आया एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ रहे हो तुम, ये 3A है 3B है? 3A है 3B है? ए। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा, क्या क्या काम कर सकते हैं, पढ़ना जरा। मेक सेल लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन, डन। अगला काम, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। जनरल कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिकल इंजीनियर मतलब बिल्डिंग का ठेका लेता है। क्या बच्चे? वैगन गाड़ियां, जी वैगन नहीं है चक्के जो होंगे जी वैगन दे पंगे च। परचेज सेल मर्चेंट एज मर्चेंट और एजेंट कोल टिम्बर मेटल। अब ये गरीब दलीलें देगा, जरा ध्यान देना। डायरेक्टर ने एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में रीचे के साथ, क्या करने के लिए बेटा? फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। कौन सा काम कर रहे हैं? फाइनेंस, फाइनेंसिंग रेलवे लाइन। कोई रेलवे लाइन का काम कर रहा है, ये उसको क्या कर रहे हैं? फाइनेंस। देखना यहां 4 ऑब्जेक्ट में तुम्हें कहीं दिख रहा है फाइनेंस का? ये हीरो बन रहा है, कह रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब बिल्डिंग का ठेकेदार है। कोई पाइपलाइन खराब है उसका ठेका ले लिया, कोई वो सड़क खराब है उसका ले लिया, कोई पुल वुल बनाना था वो ले लिया। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं कुछ भी जनरल में आ जाए। डन। अब आगे पढ़ो बेटा। द कंपनी ने बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अल्ट्रा वायर था। कंटेंशन देख लो, कंटेंशन मतलब जो तुम अपनी सफाई में कहते हो, घर पे लेट जाते हो, हाँ के ना, सफाई में इतना कुछ कहते हो, उसको क्या बोलते हैं? कंटेंशन। कंटेंशन क्या है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर की मीनिंग में आता है। कोर्ट ने, इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट, अपनी केस स्टडी के आंसर लिखते हो ना बेटा, ध्यान रखा करो, तुम भी लिख देते हो इट वाज हेल्ड, ऐसा कभी भी नहीं लिखना चाहिए। इट वाज हेल्ड का मतलब ऐसा डिसाइड हुआ था। कहां डिसाइड हुआ? तुम्हारे दिमाग में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इट वाज हेल्ड का मतलब कोर्ट में डिसाइड हुआ। किसने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नल एंड वॉइड। मैकेनिकल इंजीनियर की टर्म के साथ होती है, एसोसिएटेड जनरल कॉन्ट्रैक्टर
तो वो कंपनी के मेन बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके देखी जाएगी। ऐसे इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट उठा लो कि हाँ कल को फायर इंश्योरेंस में भी चले गए तुम, मेरीन इंश्योरेंस में भी चले गए, नहीं। अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंपनी पे बाइंडिंग नहीं है। होल प्रोविजन कैन बी समड अप एज अंडर। देखिए अगर कोई काम किया गया, एक्ट इज परफॉर्म, चाहे वो लीगल है लेकिन ऑथराइज्ड नहीं है, तो सर वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायर द कंपनी, और तुम्हारे दिमाग की तरह क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। सही है आवाज बेटा। नेक्स्ट, जो भी एक्ट अल्ट्रा वायर होएगा सारे यूनानिमस समझते हो? यूनानिमस समझते हो? सभी, एक भी बंदा ना नहीं कर रहा। जैसे बोल दिया जाए कल की छुट्टी है, सहमति से अगर हम डिसाइड करना चाहें कल की छुट्टी है बेटा, कौन कौन यस करता है? बस हाल देख लो ना आपने। ये जो काम है क्या बोला गया बेटा इसको? यूनानिमस। अल्ट्रा वायर द डायरेक्टर, इंट्रा वायर द कंपनी क्या कर सकते हैं? मेंबर रेटिफाई कर सकते हैं। अल्ट्रा वायर द आर्टिकल, आर्टिकल को क्या कर लो? ऑल्टर बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। एसआर पता है क्या? स्पेशल पता है? ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन हाँ है क्या, पता है कि नहीं? एक्ट में कुछ मैटर्स हैं उनके बारे में लिख रखा है वोटिंग कैसे होगी, या तो ओआर पास करना है या एसआर पास करना है। सर ये ओआर एसआर क्या है? ओआर इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या फर्क होता है सर दोनों में? रोक लो रोक लो, बस बस बस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल भाषा में, रेजोल्यूशन का मतलब समझते हो? कोई डिसीजन लेना है यार, कोई डिसीजन लेना। जैसे कि हमने क्लास में डिसाइड किया छुट्टी का डिसीजन ओआर से ही पास कर देंगे, छुट्टी का डिसीजन ओआर से ही पास कर देंगे, लेकिन अगर संडे की भी क्लास लगेगी तो सर एसआर पास करवाओ। ना 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 ना, क्या पास करवाओ? एसआर। मतलब क्लास में वोटिंग हुई, मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं बेटा, ओआर के लिए मेरे को कितनी वोट्स फेवर में चाहिए? 50 प्लस। फेवर वाली वोट्स शैल बी ग्रेटर देन किसके? अनफेवरेबल वोट्स के। 100 में से कितनी वोट्स फेवर में आ जाए बेटा? 51। 1000 में बच्चे हैं तो 501। हाँ या ना? इतनी फेवर में आ जाए ओआर पास हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी आ गई, छुट्टी हो जाए। एसआर, सर फेवरेबल वोट्स शेल बी 3 टाइम्स किसकी? अनफेवरेबल। कितने गुना होनी चाहिए? 3 गुना। मतलब 100 बच्चे हैं, कितने फेवर में वोट करें? 75, तो जाकर क्या पास होगा? एसआर। मेरे को लग ही नहीं रहा कि मतलब संडे अगर मैं एसआर के लिए रख दूं कभी ये पास होगा, है ना? हम कह रहे हैं संडे क्लासेस रखनी है तो रखनी है अगर मेजॉरिटी बच्चे मानेंगे, यानी अगर क्या पास होगा बेटा? एसआर। अब बोलो बेटा, यानी मेरे को 100 में से कितनी वोट चाहिए? 75। देखो बच्चा कहे 100 75 कैसे करो बेटा? फेवर में वोट्स कितने? 100 में से 75। अगेंस्ट कितनी गई? 25। 25 इंटू 3 70। मेजॉरिटी है यस, किसके लिए? एसआर के। यही अगर क्या होता? ओआर। क्या होता बेटा? ओआर। फिर 51 से भी काम चल जाता। संडे की छुट्टी के लिए ओआर, क्लास रखने के लिए एसआर, है ना? बहुत ही बढ़िया। अब आए मेरे लाल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल क्या काम करते हैं बेटा? क्यों बनाया मैंने आर्टिकल? कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट। ये फर्स्ट डायरेक्टर है, शेयर पे लिए ऐसे मार्क होगी, कॉलिंग का पैसे होगी, वोटिंग राइट्स इस तरह से चलेंगे, एंड सो ऑन। सारी कहानी कहां लिखी होती है? आर्टिकल में। आपने आर्टिकल देखे थे बेटा? याद है? खत्म ही नहीं होने को आ रहे थे, आपने बोला था बंदी कर दो सर जी, हाँ या ना? वही थे बेटा क्या? आर्टिकल। तो ये क्या रखते हैं बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के इंटरनल अफेयर को चलाने के लिए। दे एक्ट एज सब्सिडरी टू, है सब्सिडरी टू एमओए मतलब
जो कहानी तुमने कहा नहीं लिखी एमओए में, वो कहां लिख दो, एओए में। तो ये किसके अधीन है, एमओए किसके अधीन है, एमओए किसके अधीन है, एक्ट के। एओए किसके अधीन है, एमओए के। सही है। इसको और क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया इसको, मैग्ना कार्टा। भाई 11वीं सदी में, बहुत छोटे छोटे थे तुम, 11वीं सदी में डॉक्यूमेंट आया था एक, रेगुलेशंस करने के लिए राजा वाजा ने निकाला था, ठीक। वो अपनी प्रजा को रेगुलेट करने, मतलब अपना शासन चलाने के लिए बहुत मशहूर हुआ था। उसका नाम क्या था, मैग्ना कार्टा। वहीं से इसको भी नाम क्या दे दिया गया, मैग्ना कार्टा। इसको चार्टर भी बोलते हैं, हाँ कि ना, आवाज बेटा, यस और नो। चार्टर एमओए को बोलते हैं, पता नहीं, लानती हो, कल बताया था आज भूल गए। माई सेल्फ पुनीत गजनी। चार्टर किसको बोला जाता है, इसको मैग्ना कार्टा। क्लियर है। वो कुल्फी आती है ना मैग्नम, मैग्ना कार्टा ऑन द कार्ट, मैग्नम ऑन द कार्ट, चॉकलेट आइसक्रीम। कार्ट मतलब वो रेडी जिस पे ये बिक रही है, ठीक। आवाज बेटा, याद रहेगा। क्या क्या बताना पड़ता तुम लोगों को, इनका इंटरेस्ट है अभी लॉ में। इनको और क्या बोला जाता है, बाय लॉज। इन लॉज नहीं, बाय लॉज। बाय BWE, बाय मत लिख देना, BYE नॉट W। बाय मतलब सेकेंडरी लॉज, बाय मतलब सेकेंडरी लॉज, मेन लॉज के अंडर जो हमने बनाए अपनी रेगुलेशन के लिए। सही है। आवाज बेटा। तो एमओए क्या है मेरे पास, चार्टर और मेन डॉक्यूमेंट। एओए मैग्ना कार्टा एंड दे आर सब्सिडरी टू एमओए। बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे, कोई बात नहीं। कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या पढ़ी होंगी सर, रेगुलेशन। क्या पढ़ी होंगी, रेगुलेशन। और इंक्लूजन ऑफ मैटर, कौन से मैटर जो तुम कहां नहीं लिख पाए एमओए में। कौन कौन से मैटर होंगे जो कहां लिखे हैं, रूल्स में, या फिर जो मेरे को जरूरी लगे किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। रूल्स कौन से, सीजी ने जो बनाए हैं। रूल्स कौन से, सीजी ने जो बनाए हैं। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं पढ़ते, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, हाँ कि ना। आवाज बेटा, बहुत ही बढ़िया। एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट पता है, कर लोगे खुद ही, यस और नो। किस किस को आता है एंट्रेंचमेंट, शाबाश। घर से भी कर लेंगे आता भी किसी को नहीं है। फिर तो बेटा मैं होमवर्क ही दे देता हूं, अगले 10 पेज हैं जो तुम घर से कर लेना, हो जाएगा, करवा दूं। ORSR पता लग गया, वोटिंग ओआर में गलत, मोर देन फेवरेबल, 51-51 सरकारी, मोर देन फेवरेबल। कौन सी वोट्स फेवरेबल से ज्यादा हो, बहुत ही बढ़िया, लानती। अनफेवरेबल वोट्स शैल बी लेस देन द फेवरेबल वोट्स। पेपर में तुम ऐसे ही लिखते हो, कभी तुम्हारा पेपर पास्ट का निकलवा के चेकिंग के लिए दे दिया जाए ना, तुम खुद ही कहोगे सर रहने दो बस ठीक नंबर मिले। बच्चे कहते हैं लॉ में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश तो देख ले बेटा तुम्हारी। एंट्रेंचमेंट, ORSR याद है, एसआर में कितनी वोट्स थी, 3 टाइम्स द फेवरेबल। बहुत ही बढ़िया, कौन है ये, अनफेवरेबल। कौन सी वोट्स, फेवरेबल। अब ए लिमिटेड, ये हमारा S1,
इसको लगा यार इस कंपनी में बहुत स्कोप है, निखिल जी इस कंपनी में बहुत स्कोप है। S1 ने ए लिमिटेड में पैसा लगा दिया, कितना? 10%। कितना? 10%। जब पैसा लगाने की बात हुई ना, क्या बोला गया? कह रहा सर आप ना 50 करोड़ से ऊपर की बोरिंग मत करना। कह रहा सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, आप पैसा तो लगाइए। उस समय तो लेते हुए वो देखा होगा ना, कई दुकानों पे लगा हुआ है, वो जब पैसा ले रहा है तो गऊ है, जब देना है तो शेर है, हाँ के ना। ये पैसा लेने के लिए ना ए लिमिटेड ने हाँ कर दी 50 करोड़, कोई बात नहीं। अब कंपनीज एक्ट में दो ही बातें लिखी हुई हैं, या तो क्या पास कर लो बेटा, ओआर, या क्या पास कर लो, एसआर। जहां जहां आसान से डिसीजन है किसके थ्रू करवा दिए गए, ओआर। जहां मुश्किल थे, थोड़े लगे कि यार इस पे सभी मेंबर से पूछ लेना चाहिए, क्या करवा दिया हमने, एसआर। हाँ के ना। एग्जाम्पल के लिए तुमने आर्टिकल को चेंज करना है, थोड़े से मेंबर मान जाए या ज्यादा माने, तो एसआर पास करते हैं। देखो पीछे पढ़ो, लिखा है, चेक करो। आर्टिकल जहां पे था उसमें था आर्टिकल में भी अल्ट्रा वायर में ना बच्चे, ये देखो, जब तक पता नहीं होगा बच्चा लिखेगा नहीं सर। ये देखो मेरे लाल, कहता अगर अल्ट्रा वायर आर्टिकल के बाहर कर दिया तो आर्टिकल को रेटिफाई कर लेना बाय पासिंग एसआर। सही है, याद रहेगा, पेपर में लिख पाओगे थोड़ा थोड़ा, हाँ के ना। कोई बात नहीं, जितना रह जाएगा वो नवंबर में पेपर फिर से, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, किस्तों में देते रहो। कौन कह रहा था ये हाँ थोड़ा थोड़ा लिखेंगे? हाँ बहुत ही बढ़िया मैक जी, जागते हुए पाए गए कुछ बच्चे। ए लिमिटेड कितना पैसा दिया बेटा तुमने, कहां लिखे? ये मैंने बोला था कि 50 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं लेना, कुछ भी हाँ करवा लो इनसे। 50 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं लेना, किसने बोला? S1 ने। कह रहा है यार इससे ज्यादा बोरिंग मत करना, कल को रिस्की होती है बोरिंग। कह रहे चलो ठीक है, अभी के लिए हाँ कर दी, कल को या तो ये डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा बोलो, ओआर के द्वारा या फिर एसआर के द्वारा। अगर एसआर पास करना बेटा, S1 के पास कितने शेयर्स हैं? 10%। इसकी कोई वैल्यू है एसआर पास करने के लिए? सोचो, इसकी कोई वैल्यू है? एक ही? नहीं 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 सर सर सर, पहले तो वापिस आओ वापिस आओ, मैं दिमाग के लॉजिक क्लियर कर दूं। और एसआर के लिए यूनिवर्सल रूल जो वोटिंग का होता है, जो चुनावों में होता है, हाँ हाँ बोलो बोलो, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। ये यहां पे अप्लाई नहीं होता। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। 1 शेयर इज इक्वल टू, नहीं तो मेरे को इतना पैसा लगाने का फायदा क्या है? मैं पूरी जिंदगी की कमाई लगा रहा हूं, एक बच्चा अपनी गुल्लक तोड़कर मेरे बराबर आ गया, मेरी भी एक वोट उसकी भी एक वोट, नहीं 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 नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। चलिए फिर देखते हैं। तो बेटा यहां पर अगर कंपनी को या तो ओआर पास करना है या क्या पास करना है, एसआर। क्या S1 के 10% शेयर की कोई वैल्यू है? सोचो जरा प्रैक्टिकली, अगर ओआर पास करने कितनी वोट चाहिए? 50% प्लस, हाँ के ना। ये अकेला अगेंस्ट भी बोलता रहे, कोई लॉजिक लगेगा ना सर। यहां ओआर के लिए तो हो गया, एसआर के लिए कितनी चाहिए? 75% आई थी अप्रॉक्स, तब भी ये फिर से किस में आ गया? माइनॉरिटी में। क्या बोलते हैं हम इसको? माइनॉरिटी में। तब इसकी कोई वैल्यू है ना। अब इसने ना आर्टिकल को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दिया। स्ट्रिंजेंट समझते हो? सख्त कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे स्ट्रिंजेंट कर दिया? कह रहा है भाई साहब ये एसआर ओआर छोड़ो, अगर आप, आर्टिकल में लिखवाया गया क्या, इफ कंपनी वांट्स टू बोरो, कितना कितना, मोर देन 50 करोड़, देन कंसेंट ऑफ शेयर्स ऑफ S1 shall also be taken। S1 वाले शेयर की भी कंसेंट लेके आना। ओआर एसआर तो पास करोगे ही, उसमें किसकी कंसेंट इंक्लूडेड हो? S1 वाले की। अब बेटा S1 से बिना पूछे 50 से ऊपर की बोरोइंग कर पाएंगे ना सर।
ये प्रोविजन ओआरएसआर से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है या इजी है? स्ट्रिंजेंट है सर। तो इसको क्या बोला गया? स्ट्रिंजेंट नहीं बोला गया बेटा, क्या बोला गया? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, किसी चीज को बचाना। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। आवाज बेटा, चलिए तो अब एंट्रेंचमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कहता आर्टिकल को सर क्या एंट्रेंच किया जा सकता है? यस, कि कुछ प्रोविजन आर्टिकल की तभी ऑल्टर होंगी अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को पूरा कर लिया जाएगा, पर्टिकुलर कंडीशन को मान लिया जाएगा। एग्जांपल, S1 के 10% शेयर की परमिशन ले लो, S1 के 10% शेयर की परमिशन ले लो, डन। एज आर मोर रिस्ट्रिक्टिव एज देन एप्लीकेबल इन SR। ये वाली प्रोविजन किससे ज्यादा मुश्किल हो गई बेटा? SR से। किससे ज्यादा मुश्किल होगी? SR से। अच्छा, SR से S1 का कोई लॉजिक बन रहा था? S1 के जो 10% शेयर थे ना सर, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। वैल्यू कैसे बढ़ी? एंट्रेंच करके। क्लियर? सर कैसे इंक्लूड करना है? ध्यान देना, साफ साफ बताना है, साफ साफ बताना है। क्या? जब आप कंपनी बना रहे हो तो स्पेशली लिखना है सर हमारी कंपनी में एंट्रेंस्ड आर्टिकल है। क्या लिखना है? हमारी कंपनी में एंट्रेंस्ड आर्टिकल है। या फिर अगर कंपनी बन चुकी है उसके बाद हम चेंज कर रहे हैं तो बताने का क्या प्रोसीजर है। दो केसेस है एंट्रेंचमेंट के। कब? जब कंपनी बना रहे हो या बन चुकी है तो आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट तब कर रहे हो। पहला केस पढ़ते बेटा। या तो सर कर लीजिए कब? आइदर ऑन फॉर्मेशन, या फिर बाद में आर्टिकल को क्या कर लो बेटा? अमेंड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो किसकी परमिशन? ऑल मेंबर की। अगर पब्लिक है तो क्या पास करना पड़ेगा? SR। सही है। प्राइवेट में भी क्या पास करना है बेटा? SR। पब्लिक में भी क्या पास करना है? SR। लानती हो? प्राइवेट में OR, ऑल। प्राइवेट में ऑल। ऑल का मतलब सभी की परमिशन। एक ने भी मना कर दिया एंट्रेंचमेंट नहीं हो पाएगी। या तो बहुत आसान है, या तो जब तुम कंपनी बना रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग द कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जब हो रही है, वहां पे ऑप्शन आती है, टिक लगाना होता है क्या आपकी कंपनी के आर्टिकल है वो एंट्रेंचमेंट करनी है कि नहीं करनी। तुमने उसको टिक कर दिया। इसमें क्या किसी मेंबर से परमिशन लेने की जरूरत है? बोलो बेटा। क्यों? सर कंपनी नहीं बनी अभी, परमिशन कहां से आएगी? सही है। अब अगर सर कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड यानी ओल्ड कंपनी, अब या तो वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। या कौन सी है? पब्लिक। सर पब्लिक कंपनी में आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट करनी है, उनको और स्ट्रिक्ट करना है। कैसे करेंगे? क्या पास कर दे? पब्लिक में SR हो गया, प्राइवेट में क्या करूं मैं? ऑल मेंबर की परमिशन ले लो सर। कितने मेंबर की? ऑल मेंबर की। और रजिस्ट्रार को इस बात का नोटिस दे दो। और रजिस्ट्रार को क्या दे दो बेटा? नोटिस। किस चीज का? एंट्रेंस्ड प्रोविजन का। जब भी आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन होगी, कब हुई थी एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन बेटा? या तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे या फिर अमेंडमेंट पे। तो सर उसको नोटिस अलग से देना पड़ेगा। इसके 5 टेबल हैं सर, FG HI J। कंपनी की मर्जी है, चाहे सारे अडॉप्ट कर ले, चाहे उसमें से कुछ अडॉप्ट कर ले। ये पढ़ के बताने की कोशिश करो, हम समझ आने के चांसेस कम है बहुत जल्दी।
किस किस को समझ आ गए बच्चे? जल्दी से कोशिश करो यार, ऐसे ही लॉ पढ़ना सीखोगे, हर बार थोड़ी मेरी बारी आएगी। ट्राई करो जितना कर सकते हो। कौन करेगा? हाँ ब्रो। रोक ले, रोक ले। बिल्कुल सही। नहीं, एक लाइन सही। चलो थोड़ा टेढ़ा है ये, मैं बताने की कोशिश करता हूं। मॉडल आर्टिकल पता है? आवाज बेटा, अभी तो पढ़े। कौन से टेबल? शुरू हो जाओ। FGHI J। ध्यान से सुनना अब बच्चे, मेरी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स। कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय शेयर। मेरे ऊपर कौन सा टेबल लगेगा? मॉडल आर्टिकल का कौन सा टेबल लगेगा बेटा? टेबल F। अब मैंने जब अपनी कंपनी की, मेरी कंपनी कौन सी है? मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ABC लिमिटेड है मेरी कंपनी। कब बनाई गई है? मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, और आई कैन से रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई थी। डन। अब सर मैंने अपनी कंपनी के आर्टिकल्स बनाए। मेरी कंपनी के आर्टिकल्स में अब मैं मॉडल आर्टिकल देखता हूं, मान लीजिए उसमें 100 प्रोविजन है। कितनी प्रोविजंस हैं? 100 प्रोविजंस, या जिनको हम बोलते हैं रेगुलेशंस। कितनी रेगुलेशंस है बेटा उसमें? 100। किसमें? टेबल F में। क्या मेरे आर्टिकल में ऑप्शन 1 120 रेगुलेशन हो सकती हैं? यस और नो? बोलो बेटा, क्या मैं मॉडल आर्टिकल से ज्यादा रेगुलेशन रख सकता हूं? यस आई कैन। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी मैटर लिखिए, देते रहना ध्यान बेटा। यहां बेस की थोड़ी सी दिक्कत। मॉडल आर्टिकल तो ये बताया गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप चाहो, मेरे को लग रहा है यार मेरे को इससे ज्यादा हायर लेवल पे जाना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? यस, योर कंपनी इज नॉट रेगुलेटेड एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द मॉडल आर्टिकल्स बट अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल। तुम्हारी मर्जी है, तुम मॉडल आर्टिकल को सिलेक्ट करो, तुम उससे ज्यादा कर लो। दिमाग में क्या आ रहा है? कौन कौन सी प्रोविजन है ये? 100 प्रोविजन कहां से उठाई मैंने? मॉडल आर्टिकल की। मॉडल आर्टिकल मैंने कहां से? टेबल F से। और 20 प्रोविजन अपनी है मेरी सर। हाँ के ना? अच्छा, दूसरा, क्या सर मैं सेम मॉडल आर्टिकल रख सकता हूं, 100 रेगुलेशन रख लूं? बोलो यस सर। ये तो बिल्कुल ही आसान है। 100 की 100 कहां से उठा ली मैंने? टेबल F से। अच्छा, मैंने सिर्फ अपने आर्टिकल में 100 रेगुलेशन रखी, जिसमें मैंने साफ कर दिया 90 रेगुलेशंस ऑफ टेबल F सेम, 10 regulations of table F amended. Can I do so? आवाज बेटा, yes I can। तो मतलब मेरे ऊपर कितनी रेगुलेशन लग रही हैं? अभी के लिए मेरे ऊपर टोटल कितनी रेगुलेशन लग रही है? 100, जिसमें से 90 तो बिल्कुल डिट्टो है। कहां से उठाई हुई है? टेबल F से। और बाकी की 10 मैंने उठाई टेबल F की, लेकिन उनको चेंज कर दिया। कैन आई डू सो? यस। एक्ट के अंदर है, अगर एक्ट से बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ 90 रखी, 90 फ्रॉम 90 रेगुलेशन फ्रॉम टेबल F। अब बोलो बेटा, कैन आई डू सो? यस आई कैन डू सो। यहां पे एक दिक्कत आई। क्या? 90 रेगुलेशन मैंने टेबल F की रखी, लेकिन मेरे ऊपर एप्लीकेबल कितनी है सर? 100 है। ये क्या है सर? 100 लिख लेते कैसे?
या तो सेम या अमेंड कर लो। यहां पर मैंने क्या नहीं किया, मैंने बाकी अदर 10 रेगुलेशन को मैंने एक्सक्लूड नहीं किया। एक्सक्लूड नहीं किया मतलब साफ साफ नहीं लिखा। कैसे लिख देना चाहिए था सर, मैं क्या 90 प्रोविजन अप्लाई करवा सकता हूं? करवा सकते हो, उसके लिए एक वर्ड लिखना पड़ेगा। अगला केस 90, ठीक, मैंने ये 90 कहां से उठाई 90 रेगुलेशन फ्रॉम टेबल एफ, प्लस मैंने क्या लिखा 10 रेगुलेशन ऑफ टेबल एफ विल नॉट अप्लाई। 10 रेगुलेशन ऑफ टेबल एफ विल नॉट, इसका क्या मतलब है सर? अब मेरे ऊपर कितनी लगेंगी 90, कितनी लगेंगी 90। एप्लीकेबल कितनी होंगी अब सर 90 और 100, 90 सर, 100 अप्लाई नहीं होंगी। तो सिंपल सा मतलब क्या निकल के आया, कहता आपके ऊपर जनरली क्या अप्लाई होंगे, मॉडल आर्टिकल। आप सर उसमें एडिशन कर सकते हो, यस आपकी मर्जी है। मैं उसकी कोई प्रोविजन को कैंसिल कर सकता हूं, यस। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो या तो आप उसको बेटा एक्सक्लूड कर दो या सर आप मॉडिफाई कर दो। अगर आपने कुछ भी ना लिखा, मैं मान के चलूंगा जैसे कि वो चीज आपके आर्टिकल में है। जैसे यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने बोल दिया मेरे ऊपर 90 टेबल एफ की लगी, बाकी 10 के बारे में मैं कुछ बोला ना सर। क्या मैंने उनको अमेंड किया? नो सर। क्या मैंने उनको मॉडिफाई किया? नो। क्या मैंने उनको एक्सक्लूड किया? नो। तो इस केस में सर क्या मेरे ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई होंगी? यस सर, परफेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? अब पैराग्राफ पढ़ो, शाबाश। ये बात लिख दो। नहीं सर, मैं मान के चलूंगा तुम्हारे आर्टिकल है, वो जा ही नहीं सकता मैं अगेंस्ट। तुमको अगर अगेंस्ट जाना है तो या तो लिख दो कि हम इसको मानेंगे नहीं, आर्टिकल में लिख दो ये बात, या फिर आप लिख दो क्या कि मैं इसको क्या कर रहा हूं मॉडिफाई, नई प्रोविजन लिख दो। नहीं तो मान लो अगर कुछ है नहीं तो मान के चलेंगे कि तुम्हारे पास वही है सेम मॉडल का। ठीक, दिहाड़ीदार मजदूर देख ले कितने पेज बाकी है बेटा, उत्थे चलने थोड़े दिमाग। बहुत ही बढ़िया, 4 पेज अगले है ना। चलो कोशिश कर रहे बेटा। अब देखो कौन सी कंपनी, ब्रह्म जी आपने गलती क्या की थी, रजिस्टर्ड बिफोर या आफ्टर? आफ्टर आए, आप क्या पढ़ रहे थे बिफोर। इस एक्ट के बाद अगर कोई कंपनी बनी और सर अगर उसके आर्टिकल क्या नहीं करते, एक्सक्लूड नहीं करते या फिर मॉडिफाई नहीं करते, क्या मॉडल आर्टिकल की प्रोविजन सर, रेगुलेशंस। जैसे एक एक्ट में हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शंस। आर्टिकल में क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। आर्टिकल में क्या बोलेंगे, रेगुलेशंस। तो अगर आपने रेगुलेशन आर्टिकल की एक्सक्लूड ना की तो सर दे विल बी एप्लीकेबल एज रेगुलेशन ऑफ कंपनी, एज इफ मतलब डीमिंग फिक्शन। डीमिंग समझते हो, मानना पड़ेगा। तुम लोग आंखें खोल के बैठे हो चाहे पीछे सो रहे हो, मतलब ब्लैंक हो चुके हो। डीमिंग फिक्शन लगा के चलता हूं मैं क्या, बच्चे समझदार हैं, समझ रहे हैं। एज इफ देवर कंटेन्ड इन आर्टिकल, एज इफ देवर कंटेन्ड इन आर्टिकल। सही है। शंका, दुविधा, कार्तिक क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? निखिल समझ तो नहीं आया? आ गया, चल बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन एमओए एओए, ये मेरी सोच के बाहर है बेटा, ये आप घर से कर सकते हैं। डॉक्टरानी कौन सी, इंडोर मैनेजमेंट, ये मजेदार है। बच्चा क्या है, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, पूंछ ही आएगी जिंदगी में, करने वाले हैं हम। ठीक, इंडोर मैनेजमेंट में क्या फंडा है, तुमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था? किस सेक्शन के अंडर पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाए थे आप लोगों ने? 399। यानी ये रही हमारी कंपनी, ये रही
थर्ड पार्टी, हाँ कि ना? थर्ड पार्टी जब आ रही है कंपनी के पास, रास्ते में क्या पढ़ के आ रही है बेटा? पब्लिक डॉक्यूमेंट, एमओए वगैरह और एओए वगैरह। अल्ट्रा वायर काम करके आ रही है सर, हमारी कोई गलती नहीं है, सही है, कोई दिक्कत? अब सर थर्ड पार्टी एमओए पढ़ के आ रही है, इससे किसको प्रोटेक्शन मिली? कंपनी को। अच्छा, अब मान लो कंपनी ने काम तो वो किया जो एमओए में था, एमओए एओए के अकॉर्डिंग किया, लेकिन अंदर ना कंपनी ने लिख रखा था कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको बोरोइंग करने की पावर थी, यस सर, आर्टिकल में लिख रखा है कि इनके पास पावर है। तो अब तुम पढ़ के आए, बैंक वालों ने देखा, हाँ जी कौन आया मेरे सामने? डायरेक्टर, क्या करने के लिए? लोन लेने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पे बैठे हैं, थर्ड पार्टी ने एमओए पढ़ लिए, कह रहे हाँ इसके पास लोन लेने की पावर है, लेकिन उसके पीछे एक और कहानी थी, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी से पहले एक रेजोल्यूशन पास करवाना था। वो रेजोल्यूशन कभी भी किसका हिस्सा नहीं है? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं है, अंडर सेक्शन 399। अब बताओ बेटा, तुम किसी को देख रहे हो यार, दो लोग बैठे हैं, तुम्हें पता लगेगा कभी इनके बीच लड़ाई है नहीं है? आवाज बेटा, तुम किसी के घर गए मिलने के लिए बेटा, वो खुश हैं, सब कुछ है, अंदर से चाहे भाई साहब वो मार पीट के आए हो, कभी हमें पता लगेगा? नो सर। तो इसी तरह कंपनी का भी हाल है, तुम कंपनी से डील कर रहे हो तो तुम क्या पढ़ लोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम? जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हाँ कि ना? अब मैं रूटीन में कंपनी से डील कर रहा हूं, क्या उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा? बोलो बेटा, तुम कहीं शिप्स लेने के लिए गए, पहले अंकल का इतिहास निकालो जी, देखो क्या क्या इन्होंने पास्ट में किया, कौन से प्रोडक्ट बेचे, कितने बच्चे हैं, कितने वो बाप, मतलब जो भी है कहानी सारी, वो सब थोड़ी मैं चेक कर पाऊंगा। तो इसी तरह जब थर्ड पार्टी डील कर रही है किससे? कंपनी। क्या पढ़ रही है? सिर्फ एमओए। अंदर क्या हो रहा है? कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। किसको? थर्ड पार्टी। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? लेना देना नहीं है। व्हाट ही कैन डू? ही कैन एज्यूम, ही कैन एज्यूम। इसने पब्लिक डॉक्यूमेंट में देखा, ये रेजोल्यूशन पढ़ा था नहीं, तो इसके लिए इसने सर एक एजम्पशन ले ली, क्या? रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं? यस, इट हैज बीन पास्ड। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि हम मान के चलते हैं कि कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही है, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो किसकी गलती है बेटा? कंपनी की। थर्ड पार्टी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और थर्ड पार्टी आपके अंदर की गलतियों के लिए लायबल नहीं है। अब ये किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? थर्ड पार्टी को। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? थर्ड। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्शन दे रहा था? कंपनी को। प्रोटेक्शन किसको दी गई? किसको? थर्ड पार्टी को। अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट, ध्यान देना दोबारा से बेटा, इररेगुलरिटीज। किसकी इररेगुलरिटीज? ऑफ कंपनी इनसाइड, जो घर के अंदर हुई है, दरवाजे के अंदर हो रही है। सही है? आवाज बेटा, यस और नो? यस। तो ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला जो हम केस डिस्कस कर रहे थे बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कल को बैंक से लोन ले लिया, लेकिन अंदर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। अब बताइए क्या कंपनी लायबल है कि नहीं है? आवाज बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन लेने के लिए गए, थर्ड पार्टी ने क्या चेक किया? एमओए वगैरह सब काम फिट था, सब काम पावर्स में था, तो उसको लोन दे दिया। बाद में पता लगा अंदर से ये क्या पास नहीं करवा के आए बेटा? रेजोल्यूशन। आप बताइए क्या अब कंपनी लायबल है कि नहीं है? है सर। वैसे तो लायबल ना होती अगर मैं सिर्फ कागजों को देखता, क्योंकि कागजों में पहले मैं चेक करता है एमओए पावर है, बिल्कुल है सर, चलो यहां तक तो ठीक है। फिर आया आगे रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, इस कारण से वो लायबल नहीं है। मैं ऐसा सोचता, अगर डायरेक्ट वे में जाता हूं, सीधा सोचता हूं, तो कंपनी लायबल नहीं है। लेकिन 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 मैंने कैसे सोचा? विद द हेल्प ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि सर देखिए
थर्ड पार्टी के पास असेस सिर्फ किस चीज की है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की। वो इसको चेक कर सकती थी उसने सही से किया है, और अगर अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है सर तो हम लायबल नहीं होंगे, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आपके अंदर के काम को जानना किसकी जिम्मेवारी है बेटा? कंपनी की। उसके लिए थर्ड पार्टी लायबल नहीं है। अब इस केस में बेटा अगर लोन मिल गया, कंपनी लायबल है कि नहीं है? कंपनी, बच्चे वर्ड में यूज कर रहा हूं कंपनी। एक होता है डायरेक्टर्स, जो लोन लेके आए वो लायबल है कि नहीं? डायरेक्टर तो है ही है गलत काम अगर करते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूं, क्या कंपनी लायबल है? यस सर। किस प्रिंसिपल के अंडर? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सही है, आसान था। अब पढ़ना। इंडोर मैनेजमेंट के लिए पहले कहता आप क्या मान के चलेंगे? आपके पास क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। आप डॉक्यूमेंट पढ़ के आए थे। डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, जिससे कागजों में दर्ज हो जाता है कि इस बंदे ने पढ़ने के लिए अप्लाई किया था। सही है? क्या पढ़ के आए थे बेटा? एमओए, एओए, या जो भी कागज जमा होते हैं, ये हर बंदे की क्या है? ड्यूटी। हम मान के चलते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन कौन सी मान के चलते हैं हम? हर बंदा पढ़ के आया है क्या? पब्लिक कौन से? एमओए और एओए। इसी को क्या कहा गया? कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डीम्ड नोटिस। जब भी पर्सन चाहे पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, हम मान के चलते हैं कि उसको नॉलेज है, ही इज प्रिज्यूम टू, पढ़े भी हैं और उन्हें समझ भी गया है। ना ही सिर्फ उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है सर, बाकी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का भी। जैसे कि क्या बोला उसने? एसआर। एसआर कैसे बेटा? एसआर कैसे मैं बताता हूं, रुको 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 बच्चे। इसके पीछे छोटा सा लॉजिक ये है, कंपनी एक तो एमओए सबमिट करवाती है, उसके अलावा आगे जाकर आप सेक्शन 117 में पढ़ेंगे और भी काफी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी को सबमिट करवाने पड़ते हैं। किसके पास? आरओसी के पास। वो सभी डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे कंपनी ने सर लोन लिया, क्या लिया? लोन। लोन के अगेंस्ट अपनी बिल्डिंग गिरवी रख दी। इसके लिए हमें जो वर्ड यूज किया हमने वो है चार्ज। इसके लिए चार्ज की इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ती है? आरओसी को। वो भी क्या बन जाती है? क्या बन जाएगी? वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। कल को मतलब कोई बंदा बिल्डिंग खरीदने आ रहा है ना, कल को कोई बंदा क्या करने आ रहा है? बिल्डिंग। मान के चलूंगा क्या उसको सर पता है? उसको पता है, लेकिन ओआर अगर पास करना था, वो आरओसी के पास नहीं जाता। एसआर जाता है बेटा? यस। ओआर कभी भी आरओसी के पास नहीं जाएगा। क्लियर है? तो वो ना तो सिर्फ एमओए पढ़ के आया, और क्या पढ़ के आया बेटा? सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दैट सर, तो अगर कोई बंदा कंपनी की पावर के बाहर काम कर रहा है, उसको कंपनी के अगेंस्ट कोई राइट नहीं मिलेगा। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब सर, इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सही लिखा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में किसको बचा रहे थे? जल्दी बोलो। कंपनी को। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी फंस गई सर। तो इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब क्या है सर? आउटसाइडर आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ इंटरनल अफेयर। सही है? आउटसाइडर को पता है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। सही है गलत है? गलत है सर। डज नॉट मीन, ये मतलब नहीं है कि उसको अंदर के बातों की नॉलेज है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कहता है ये मतलब नहीं है कि उसको अंदर की बातों की नॉलेज है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब उसको किसकी नॉलेज है? सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की, एमओए वगैरह। एमओए, एओए और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। आउटसाइडर के पास अधिकार है एज्यूम करने का कि सभी काम अंदर जो है अच्छे से किए गए। केस लॉ आया कौन सा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्को एंड। सेम है जो मैंने डायरेक्टर वाला बताया। डायरेक्टर मुंह उठा के क्या ले आए? लोन। एमओए में वैलिड था? यस। क्या नहीं थी उनके पास? रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं करवाया कंपनी से। फिर कंपनी लायबल है? यस। इंडोर मैनेजमेंट रूल, कंपनी के अंदर के अफेयर किसकी जिम्मेवारी है बेटा? कंपनी की। अब क्या आया? एक्सेप्शन। किसकी एक्सेप्शन? इंडोर मैनेजमेंट की। मतलब कंपनी लायबल है कि नहीं? बच्चे ना बार बार भूल जाते हैं, तो जहां लिखे ना डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, वहां पे लिखो कंपनी इज लायबल। कंपनी इज लायबल।
इस पे आओ, एक्सेप्शन में कंपनी इज नॉट लायबल, कंपनी लायबल नहीं होगी। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब एक्चुअल नॉलेज थी उसको, उसे पता था कि ये वाला रेजोल्यूशन पास करवा के नहीं आए, उसने फिर भी लोन दे दिया, किसकी गलती? थर्ड पार्टी की। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसको पता लग गया, लेकिन उसने फिर भी। पढ़ना जरा, डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते थे? 1000 विदाउट द सैंक्शन ऑफ मेंबर। खुद को 3500 रुपए, खुद के 3500 रुपए उधार दे दिए कंपनी को। हाँ जी, कितनी पावर थी? 1000 की। खुद ही कितने की डीलिंग कर रहे हैं बेटा? नॉलेज होगी कि नहीं होगी? कल को इस प्रिंसिपल का सहारा ले सकते हैं इंडोर मैनेजमेंट? नहीं सर, तुम खुद ही चोर हो। पावर कितने की थी तुम्हारे पास? 1000, अपना ही तुमने कितना पैसा चढ़ा दिया? 3500। तो सर यहां पे इनको कोई प्रोटेक्शन, सस्पिशन 1000 के लिए होगा, बाकी के लिए। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, हाँ सस्पिशन मतलब शक, हाँ के ना? आवाज बेटा, घर पे जब तुम जाते हो कई बार, मतलब घर वालों से बात नहीं करना चाह रहे, चुपचाप कमरे में चले जाते हो, शक पड़ जाता है घर वालों को, हाँ कि ना? क्या ही है सस्पिशन? किस चीज की? इरेगुलरिटी की, कि भाई साहब आज कुछ बच्चा इरेगुलर करके आया है। अब इधर आ जाओ बकरी की तरह पत्ते चबाने वाले बच्चे। सस्पिशन हुआ तुम्हें किस पर? कंपनी की इरेगुलरिटी पर। डॉक्टर मतलब वो डायरेक्टर आए, घबराए घबराए लग रहे थे, तुमने जब उनसे सवाल किए ना, ओ भाई आपने वो रेजोल्यूशन पास करवा लिया, बात को टाल रहे, बात को टाल रहे, मतलब यार गड़बड़ है। तुम फिर भी आगे नहीं पूछ रहे, तुम कह रहे चल मेरे को क्या है, मैं कौन सी प्रोटेक्शन ले लूंगा? इंडोर में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर तुमने अपने शब्द को आगे पूछगिछ में कन्वर्ट ना किया। बाहर भाई साहब एक बंदा आए फटे पुराने कपड़ों में, तुम्हें बोले हाँ जी ये ज्वेलरी ले लो 500 रुपए में 2 तोले का सेट, सस्पिशन आता है दिमाग में, हाँ कि ना? छोटे होते तुम 500 का नोट लेके घूमते, दुकानदार के पास जाओ ना, टॉफी दे दो, बाजू पकड़ के घर पे ले आता है, इसके पास 500 कहां से आए? 5 रुपए की उधारी वाला बच्चा है ये तो। ये सस्पिशन। इसी तरह कंपनी में क्या हुआ बेटा? अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बताओ सेंस है कोई इस बात की? है कोई लॉजिक? यस और नो? लेकिन इनको खरीदनी है प्रॉपर्टी तो खरीद लो बेटा, कल को इंडोर मैनेजमेंट की प्रोटेक्शन मिलेगी। हाँ जी कंपनी की प्रॉपर्टी दे दो, नहीं बेची किसने? अकाउंटेंट के पास होता है बेटा प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार जनरली। क्या काम करता है वो? अकाउंट्स बनाता है। नेक्स्ट, रीड कर लेना, कर ही लो फटाफट से, खत्म तो कर ही रहे हो। खास पता नहीं लगा है ना? सिंपल है। एक कंपनी ने पैसा दिया, डायरेक्टर कहता हाँ जी मैं खुद ही अप्लाई करवा दूंगा दूसरी कंपनी में। कंपनी एक ने पैसा दिया दूसरी कंपनी के लिए, कह रहा हाँ जी मैं खुद ही करवा दूंगा अप्लाई। तो अगर आप पूछगिछ नहीं कर रहे हो बेटा आपकी गलती है। नेक्स्ट, फॉर्जरी। फॉर्जरी समझते हो? वो रोल नंबर रिपोर्ट कार्ड में नंबर कम आते थे, तुम किसी के माता पिता बन के साइन करते थे, छोटी उम्र में तुमने ये जो काम किए, क्या कहा जाता था बेटा इसको? फॉर्जरी। अब तुम घर पे बैठे हो यार, तुम्हारे नाम का कोई गलत साइन कर दे, तुम जिम्मेवार हो ना? इसी तरह अगर कंपनी के डायरेक्टर वायरेक्टर के किसी ने गलत साइन कर दिया, इस केस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं। कौन सा केस? फॉर्जरी। शेयर सर्टिफिकेट मिला, कंपनी की सील भी है, सब कुछ है, 2 डायरेक्टर है, सब कुछ है जी, लेकिन किसके डायरेक्टर? एक के साइन है। कंपनी सेक्रेटरी ने 2 डायरेक्टर के साइन क्या कर लिए बेटा? फॉर्ज। घुग्गी मारती जिन्हों तुसी कहने हो पंजाबी च, राइट? इन दैट केस
कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? नो सर। इसके बाद बेटा आ चुके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंपनीज एक्ट समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू ऑल।